ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का जो 24वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, तद्धापि ब्रह्मदत्तश्च एकितानेयो राजानं भक्षयन्न उवाच। अर्थात तब ब्रह्मदत्त चिकितान ने राजा को भोगते हुए कहा, अयम त्यस्य राजा मूर्धानम विपातय तात। अर्थात यह इस राजा के शीर्ष को गिरा दे, यदि तो अयास्य आंगिरसो अन्येन उद्गायतिति। अर्थात जो इस प्रकार कुशल आंगिरस से अन्य द्वारा उद्गान किया। वाचा च ह्येव स प्राणेन च उद्गायतेति। अर्थात और वाक और प्राण द्वारा ही ऐसे उद्गान किया। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, वो जो विचार बताया जा रहा है, वो मैंने लगभग आपको सब कुछ पिछले मंत्र में समझा ही दिया है, पर चलिए फिर भी मैं आपको एक बार और अच्छे से इसको बता देता हूँ। वैसे भी जो है इस बात को हम जितना दोहराएंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर जो है एक कथा के रूप में बताया जा रहा है। कथा के रूप में क्या बताया जा रहा है कि तब जो है ब्रह्मदत्त चिकितान ने राजा को भोगते हुए कहा कि इस राजा के शीर्ष को गिरा दो, जो इसने जो है इस प्रकार कुशल आंगिरस से अन्य द्वारा उद्गान किया, और फिर उसने जान करके जो है वाक और प्राण द्वारा उद्गान किया। तो जो बात है वो जो पिछले मंत्र में मैंने आपको बताया ये वह ही है, परंतु इसको एक कथा के रूप में बताया जा रहा है। तो पहले तो ये समझिए कि यहाँ पे ब्रह्मदत्त चिकितान बोला जा रहा है। तो ब्रह्मदत्त चिकितान वास्तव में क्या है? लोग सोचेंगे कि ये कोई व्यक्ति है, परंतु इस नाम को समझिए। ब्रह्मदत्त का अर्थ होता है ब्रह्म का उपहार, ब्रह्म ने जो दिया, ब्रह्म दत्त यानी ब्रह्म ने जो दिया, उपहार दिया। और चिकितान होता है अनुभव करना। तो ब्रह्म का जो उपहार है, क्या उपहार है? अनुभव करने का जो उपहार है, उस अनुभव करने के उपहार ने राजा को भोगते हुए कहा। राजा का यहाँ पे अर्थ क्या है? राजा से यहाँ पे अर्थ है जो हमारा अहंकार होता है। वह अहंकार राजा ही तो है ना, कि हम मुझसे श्रेष्ठ कौन है। एक राज्य में राजा ही तो होता है जो कि सबसे श्रेष्ठ होता है। तो हमारा अहंकार जो यही तो बोलता है ना कि भाई मुझसे श्रेष्ठ कौन है, मैं हूँ यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ। तो राजा का भोग करते हुए, अर्थात अहंकार का भोग करते हुए। तो ब्रह्मदत्त चिकितान अर्थात ब्रह्म का दिया हुआ उपहार, जो कि क्या है? अनुभव करना। अर्थात जो हमारी चेतना है, जब वह अहंकार से अलग हो जाए तो वह ब्रह्मदत्त चिकितान है, और वह राजा का भोग कर रही है, अर्थात अहंकार का भोग कर रही है, अहंकार को नष्ट कर रही है। अहंकार को नष्ट करके जो है उसने बोला कि इस राजा के शीर्ष को गिरा दो। अर्थात हमारा अहंकार जो है वह क्या है? वह यही तो है ना कि ये सब खड़े होकर हम बोलते हैं कि देखो मैं हूँ सबसे श्रेष्ठ, मुझसे श्रेष्ठ कौन है, मैं ही हूँ यहाँ पे सबसे, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे इतनी प्रॉपर्टी, मेरा इतना, मेरे सखी संबंध इतने सारे, और मेरा इतनी धन मेरे पास इतना, और मैं इतना सुंदर, और मैं इतना बलशाली, और मैं यूँ और मैं हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। तो ये जो है यही तो, इससे ये क्या है? ये हमारा ऐसा हमने सर खड़ा कर लिया अपना। तो बोलता है इसके इस सर को गिरा दो। ब्रह्मदत्त चिकिता ने बोला इस सर को गिरा दो। क्यों? क्योंकि इसने इस प्रकार जो है कुशल आंगिरस से अन्य किसी का उद्गान किया। कुशल अयास्य आंगिरस है ना, अयास्य आंगिरस ही तो वह था जिससे जब ये असुर टकराए उसके प्राण से, तो वह नष्ट हो गए। कि ये जो राजा है, इसने जो है, अर्थात ये जो अहंकार है, इस अहंकार ने जो है यही बोला कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, और इस प्रकार से उद्गान किया। कुशल आंगिरस का उद्गान नहीं किया, अपना उद्गान किया कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो मैंने कल के वीडियो में आपको ये बताया था ना कि ये जो हम करते हैं ना, कि हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे में कमियां देखते हैं, तो ये उद्गान नहीं है वास्तव में। ये क्या है? ये अन्य का उद्गान है। अर्थात ये हम अपने अहंकार का उद्गान कर रहे हैं, या हम अपने अहंकार से जुड़ी हुई वस्तुओं का उद्गान करते हैं। तो ये उद्गान नहीं है वास्तव में। ये जो है ये अपने अहंकार को श्रेष्ठ बताना ही है वास्तव में। जैसे लोग इस जगत में बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं भारतीय हूँ, तो भारत सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि भारत मेरा राष्ट्र है। या मान लीजिए कि मैं
मैं किसी एक धार्मिक संप्रदाय का हूँ तो मैं ये संप्रदाय सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मैं इस धार्मिक संप्रदाय का हूँ, इसलिए श्रेष्ठ है। तो गान किसका हो रहा है? वास्तव में अपना ही तो हो रहा है ना। तो राजा का ही गान हो रहा है, या राजा का गान हो रहा है, या राजा से जुड़ी हुई वस्तुओं का गान हो रहा है। ये श्रेष्ठ, राज श्रेष्ठ, राष्ट्र श्रेष्ठ है, ये जो धार्मिक संप्रदाय है ये श्रेष्ठ है, ये कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ तो ये कंपनी श्रेष्ठ है, ये इस कुल से मैं हूँ, इस जाति से मैं हूँ तो ये जाति श्रेष्ठ है। तो ये जो उद्गान है ये नष्ट हो जाएगा, ये सब नष्ट हो जाएगा। तो राजा के शीर्ष को गिरा दो उसको, ये सब नष्ट हो जाएगा। भगवान नष्ट कर देंगे सब कुछ नहीं बचने वाला है यहाँ पे। आपका धार्मिक संप्रदाय जो है नहीं बचेगा, आपका राष्ट्र जो है नहीं बचेगा। अब कितना भी सोच लो कि बच जाए। सब लोग बोलते हैं ना कि ये धार्मिक संप्रदाय सदा रहे, सदा के लिए रहे, नष्ट ना हो। तो ऐसा नहीं होगा। कितने धार्मिक संप्रदाय खड़े हुए हैं, नष्ट हुए हैं, सब नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो रहेगा वो केवल उद्गान रहेगा, स्तुति रहेगी, उद्गान रहेगा, उद्गान ही रहेगा वास्तव में, और कुछ रहेगा ही नहीं। तो वो वाली बात है यहाँ पे। तो ये समझ करके उसने फिर जो है अपने वाणी और प्राण से उद्गान ही किया फिर, क्योंकि उद्गान ही बचेगा और कुछ बचेगा ही नहीं, उद्गान ही बचेगा वास्तव में। और हमने उद्गान को समझ लिया था पिछले उसमें, मैंने आपको उद्गान को बहुत अच्छे से समझाया है कि उद्गान क्या है। उद्गान यह ही है कि व्यक्ति जो है वह अपने में जो है अहंकार ना करके सब में अच्छाई को देखे और उसकी बड़ाई करें। यहाँ पे सब में अच्छाई को देखे। इस प्रकार से उद्गान करोगे तो सब कुछ प्राप्त कर लोगे आप। सब में अच्छाई को देखना, दूसरे को अच्छा मानना, दूसरे की अच्छाई, दूसरे में अच्छाई को देखना, ईश्वर को सब में देखना, सब में ईश्वर को देखना है। और फिर जो है ईश्वर की ही स्तुति गाना, ईश्वर को ही अच्छा मानना, सब जगत में सब कुछ को अच्छा मानना, अच्छाई को ही देखना। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, केवल अच्छाई देखो, अच्छाई देखो, अच्छाई देखो, सब में अच्छाई को देखो। और अपना जो माइंड सेट है उसको पॉजिटिव रखो। जैसे कहते हैं लोग कि यार अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखो, बुराई मत देखो, ऐसे यानी डिप्रेस मत हो। अर्थात इस संसार में कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, कुछ भी उत्पन्न हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी जो है बुराई मत देखो, केवल अच्छाई को ही देखो। अपने मनोभाव को जो है सदा शांत और सौम्य और प्रसन्न चित्त रखो उसको, कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए भले ही, तब भी जो है उसको अच्छा ही रखो। और भगवान को यही बोलो कि वाह भगवान, आपने क्या परिस्थिति उत्पन्न की, वाह आपने क्या कर बढ़िया परिस्थिति उत्पन्न कर दी मेरे लिए। इस प्रकार से रखो, मन को ठीक रखो। आप ऐसे रखोगे ना तो आपके सामने जो भी कोई बड़ी परिस्थिति भी उत्पन्न होगी ना, वह भी अंततः सब बैठ जाएगी आराम से। मान लीजिए कि आपके आगे कुछ हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, और आपके सामने कोई रास्ता काट के चला जाए और आप परेशान हो जाओ, बोलो कि अरे क्या हो गया। या मान लीजिए कि आप ट्रैफिक जाम में फंस जाओ और आप चिढ़ के बैठ जाओ कि अरे यार ये क्या हो गया, साला हर बार मेरे को जो है ट्रैफिक जाम में फंसना मिलता है, हर बार ऐसे ही होता है, हर बार ऐसे होता है, ये सब ऐसे ही होता है। और ये इंडिया का तो यानी सब कुछ ही बेकार है, यहाँ तो जो है सड़कों पे बस ट्रैफिक ही बेकार है, लोगों को कोई सिविक सेंस नहीं है। इस प्रकार का भाव करोगे तो क्या होगा? तो ये उद्गान नहीं कर रहे हो आप, उद्गान नहीं कर रहे हो, और इस प्रकार से जो है आप केवल कष्ट ही उत्पन्न करो अपने लिए। तो जो व्यक्ति उद्गान कर रहा है, या जो व्यक्ति उद्गान में है वो, या जो ज्ञानी व्यक्ति है, तत्वज्ञ व्यक्ति, वो क्या करेगा? वो इस प्रकार से नहीं करेगा, ओ कम ऑन ये क्या हो रहा है, ओ कम ऑन अरे यार ये क्या हो रहा है, इस प्रकार से नहीं करेगा। वो बोलेगा कि अच्छा चलो अब ये है तो ये है, यहाँ पे भी जो है कुछ बढ़िया ही हो रहा है, मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया हूँ तो भी कुछ बढ़िया ही हो रहा है, कुछ अच्छा ही हो रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ तो भी कुछ अच्छा ही हो रहा है, भगवान कुछ अच्छा ही करना है। इस प्रकार का भाव जो व्यक्ति रखता है वह उद्गान कर रहा है, वह उद्गान कर रहा है। तो हमको यही करना है। आपने वो थोड़ी सी देर में जो आपने फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाली, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल के आपने अपनी बहुत बड़ी हानि कर ली। वहीं पर यदि आप धैर्य रखें, धीरता से कार्य करें और बोले कि चलो ठीक है, अब जो स्थिति हो रही है वो हो रही है, ठीक है, कुछ अच्छा ही होगा, इसमें भी कुछ बुरा नहीं होगा, मैं जो है शांति से इसका सामना करता हूँ, तो आप देखेंगे कि सारे कष्ट क्लेश सब आपके जो है धीरे धीरे अपने आप ही निकलते चले जाएंगे। उसको आप एक परीक्षा के रूप में मान लीजिए कि चलिए देखिए भगवान ने सामने एक परिस्थिति रख ली, परीक्षा के रूप में मेरे सामने एक परिस्थिति रख दी, देखते हैं कि मैं इसमें कितना शांत रह पाता हूँ। तो उस प्रकार से शांत रहो, शांत रह करके क्रिया करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो वो हमको समझना है। परंतु लोग क्या करते हैं, लोग जो है अपना मनोभाव लगा लेते हैं, अपनी बुद्धि लगा लेते हैं और बोलते हैं कि अरे यार मैं लेट हो जाऊँगा तो ये हो जाएगा, मैं लेट हो जाऊँगा तो वो हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। तो जब इस प्रकार के भाव व्यक्ति करेगा तो फिर जो है बात बिगड़ने लगती है, बात बिगड़ जाती है, वो बात फिर ठीक नहीं रहती। तो उद्गान नहीं रहता,
फिर वो उद्गान की बजाय जो है वो फिर आपका ऐसे ही हो जाता है कि आप किसी एक सीमित उसके साथ में जो है जुड़ जाते हैं, और जो कुशल आंगिरस है, अयास्य आंगिरस, कुशल आंगिरस जो है उसका उद्गान न करके आप किसी अन्य के चक्कर में फंस जाते हैं। तो जो व्यक्ति कुशलता ही देखे, हर अवस्था में कुशलता ही देखे, वह ही है जो कि अपनी ऊर्जा को साथ में रख सकता है। जो शांति से जो है हर परिस्थिति का सामना करता है, वह ही है जो कि अपनी शक्ति को अपने भीतर रख सकता है। उसी के भीतर से शक्ति फिर बाहर प्रकट होती है, उसी के भीतर से फिर शक्ति प्रकट होती है और सब कुछ कुशल होता चला जाता है उसके साथ में। परंतु जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जो कुशल को नहीं देखता, जो अकुशल को देख लेता है, बुराई देखने लगता है, जो है जो श्रेष्ठता को नहीं देखता है, जो कि जो है अकुशल के साथ में जुड़ करके जो है कुंठा में करने लगे, क्रोधित हो जाए या कुछ भी ऐसा कार्य कर ले जो कि निकृष्ट है, तो वह जब करता है तो उस प्रकार से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है और फिर वो अकुशलता में ही प्रवेश कर जाता है। तो शांत कैसे रहेगा? तो जो इस प्रकार से नहीं करता वह फिर अकुशल में ही रहेगा और वहीं फंस जाएगा। तो यदि आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति रहे, आपके जीवन में मंगलमय रहे, आपके जीवन में सब अच्छा रहे, तो आपको सब में कुशल देखना ही होगा, सब में मंगल देखना ही होगा। आप यदि देखेंगे तो आप उद्गान करेंगे, उद्गान करने से सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। वो वाली बात थी जो कि यहाँ पर हमको समझनी थी। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।